यह नंद बाबा का पवित्र स्थल है। गोरखपुर से मऊ को जाने वाले मार्ग पर दोहरी घाट से 3 किलोमीटर आगे गोठा गांव है। उसके पास बने 132 केवी के पावर हाउस के सामने यह पवित्र स्थली है। बताते हैं कि यह भगवान बुद्ध के परिवार के सदस्य नंद जी का यह क्षेत्र है था। यहाँ उनकी गांव का ठाव था, यानी उनकी गायें यहाँ ठहरती थीं, जिसके कारण इस गांव का नाम गोठा पड़ा। गोठा यानी गौ ठाव से गोठा हुआ। एक बार महान विद्वान राहुल सांकृत्यायन जी यहाँ घूमते हुए आए थे, तो लोगों ने इसकी ऐतिहासिकता के बारे में उनसे जानना चाहा। उन्होंने काफ़ी जांच परख के बाद बताया कि यह स्थल भगवान बुद्ध की से जुड़ी हुई स्थली है और उनसे जुड़े हुए ये यहाँ पर अंश हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ की है। कहते हैं कि मैसूर के बाद यह दूसरा ऐसा स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है। बहुत पहले की बात है कि किसी ने भ्रम फैला दिया कि इस प्रतिमा के नीचे खजाना है, जिसके कारण रात में चोरों ने खोदने का प्रयास किया। ये बताते हैं कि यह प्रतिमा जिस शिलाखंड पर बनी हुई है, वह शिलाखंड इतनी गहरी है कि चोर खोदने का प्रयास कर रहे थे, खोद नहीं पाए, थक गए, क्योंकि खोदते गए और इसकी जड़ें शिलाखंड की गहरी उन्हें मिलती गई। वो घबरा गए, उन्हें लगा कि कोई अनर्थ न हो जाए, जिसके कारण वे छोड़कर वहाँ से भाग गए। उन्होंने इस प्रतिमा को काफ़ी क्षति पहुँचाई। इस प्रतिमा पर जो शेषनाग की आप बगल में देख रहे हैं प्रतिमा है, वो इस प्रतिमा से जुड़ी हुई थी, जो टूट करके बाद में अलग हो गई। उन चोरों के नुकसान पहुंचाने के कारण आप देख रहे हैं कि सामने शेषनाग जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दे रही है। आप देखिए बगल में आपके दिखाई दे रहा होगा कि क्षतिग्रस्त हिस्सा पीछे से वो दिखाई दे रहा। बगल से एक हिस्से में देखिए कि काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी। अभी आपको मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, जहाँ से शेषनाग की प्रतिमा जुड़ी हुई थी, किस तरह से उसे वहाँ से हटा दिया गया। यह स्थली देखिए, यहाँ यह हिस्सा दिखाई दे रहा जिससे टूटकर यह शेषनाग जी की प्रतिमा अलग हो गई और वह बगल में ही रखी गई है। यह स्थली यहाँ के लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थली है। लोग समय समय पर यहाँ पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह स्थली यहाँ के लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थली है। यह एक ऐतिहासिक के साथ एक धार्मिक स्थली भी है। धन्यवाद।